आज वो फाइनली वो दिन आ गया है जिस दिन मुझे पता चल जाएगा कि आखिर मुझे हंटर मिला है या प्रे। आई होप कि मुझे हंटर मिला, प्रे, लेकिन मेरी पूरी फैमिली को तो हंटर मिला है। मुझे इसे जल्दी से जाकर छुपाना होगा, इससे पहले अगर मेरी फैमिली या किसी ने भी देख लिया तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। अपने कमरे में क्या कर रही थी? डिनर। क्या तुमने क्या बोला? कुछ भी नहीं, मैं तो बस ये पूछ रही थी कि आखिर आज डिनर में क्या बना है। कि तुम्हें तो तुम्हारा मार्क मिल गया, इसका मतलब तुम भी हमारी तरह हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हाँ मम्मा, मैं अपने इस मार्क को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं तुम्हारे पापा को बता के आती हूँ। रिया प्लीज मुझे मत मारना, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारना। प्लीज चुप हो जाओ, मैं तुमको नहीं मारने वाली। तुम तो हंटर, और हंटर का तो यही काम होता है, प्रे को मारना। बस तुम ये समझ लो कि मैं तुम्हें नहीं मारने वाली, समझी? अब पापा, वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। बोलो रिंकी, क्या हुआ? कि अगर किसी इंसान को प्रे मार्क मिलता है तो आखिर उसके साथ क्या होता है? हमारे पूरे खानदान का यही रूल है कि अगर हमारे परिवार में किसी को भी प्रे मार्क मिलता है तो हम उसे मार देते हैं, और ये रूल सदियों से चला आ रहा है और चलता रहेगा। इसका मतलब है कि अगर मुझको भी प्रे मिला होता तो आप लोग हमें मार देते हैं, है ना? तो तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हें तो हंटर मार्क मिला है ना? नहीं डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है पापा। वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड है, उसको भी सेम वही मार्क मतलब प्रे मिला था। वो तो तुम्हारी फ्रेंड को प्रे मार्क मिला है। रिंकी सुनो, चलो हमें हंटिंग करने के लिए चलना होगा। अब हाँ ठीक है। तुम्हारा टाइम खत्म होता है। अरे मम्मी इसको करने दीजिए ना, वैसे भी आज इसका पहला दिन है। चलो रिंकी, इस आदमी को मारो, मैंने इसको पकड़ के रखा है। एक काम करते हैं कि आप लोग पहले इस आदमी को मारिए, मैं तब तक ये देख लेती हूँ कि आखिर आप लोग कैसे मार रहे हो, ताकि मुझे आगे चल के थोड़ी अच्छी आसानी रहेगी। बोला ना रिंकी, मैंने इसको पकड़ के रखा है, जल्दी से इसको मारो। छोड़ दो मुझे। रिंकी तुम्हारी मम्मी जैसा बोल रही है वैसा करो। मैंने बोला ना इसको मारो, जल्दी करो। लेकिन मम्मा, तो क्या तुम मरना चाहती हो इस इंसान के लिए जिसको तुम जानती भी नहीं हो? रिंकी तुम हंटर हो और ये प्रे है। रहने तो तुमसे नहीं होगा। ओए तुम उठ जाओ। मैडम एक्टिंग करने के चक्कर में आपने मुझे इतना जोर का मारा। हाँ, ये सब सिर्फ एक ड्रामा था। तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे ये देखने के लिए कि तुम सच में हंटर हो या फिर प्रे हो। लेकिन अगर मैं उस आदमी को सच में मार देती तो? तुम सच में हंटर रहती तो हम लोग को मार देती। नहीं ऐसा नहीं है, हमें अपना मार्क हटाना होगा। आप सभी लोग प्रे हो और आप लोग सिर्फ हंटर होने का सिर्फ दिखावा कर रहे थे। सच में हंटिंग पे जाना होगा। अब पहले जैसा टाइम नहीं रहा, अब सब कुछ बदल गया। अब प्रे भी हंटिंग कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ, तुम लोग मेरे पीछे आओ। रिंकी बेटा, हंटर्स कभी भी खुद को सैक्रिफाइस नहीं करेंगे दूसरों के लिए, तो आज के बाद से तुम ऐसा मत करना। हमको छोड़कर तुम सबकी नजर में एक हंटर हो। अगले दिन सबको पता है ना कि क्या करना है। रिंकी जल्दी से अपना मार्क छिपाओ। रिंकी जब भी तुम किसी प्रे के साथ रहना तो उसे मार देना, समझी? तुम ऐसा नहीं करोगी तो वो तुम्हें भी मार देंगे और तुम्हारी पूरी फैमिली को भी। क्या तुम यही चाहती हो? लेकिन मैं अपने दोस्तों को नहीं मार सकती। अगर उनको हंटर मार्क मिला होता तो क्या वो तुम्हें छोड़ देते? तुम्हें ऐसा लगता है? वो तुम्हारे फ्रेंड्स थे लेकिन अब वो नहीं है, समझी तुम? और कल तुम हंटर्स के स्कूल में भी जा रही हो, मैंने तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है। क्या? लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकती है? मैं उस स्कूल से बिलोंग भी नहीं करती हूँ। तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाली हो, समझी? आज के बाद से तुम एक हंटर हो और कल से तुम स्कूल जा रही हो, तो जाके आराम करो। हाय, क्या तुम यहाँ पे नहीं हो? अरे तुम कहाँ जा रही हो? सुनो, मेरा नाम राहुल है। नहीं, हाय राहुल। यहाँ पे नया नया आया था तो मुझे भी डर लगता था। मुझे लगता था कि यहाँ पे कोई मुझे मार देगा, बट ऐसा नहीं है। सब यहाँ पे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और हम एक फैमिली की तरह रहते हैं। मीट यू, बाद में मिलते हैं। ओके, नाइस टू मीट यू टू। अरे डरो मत, मैं हूँ। क्या कर रही थी तुम? रिया तुम? बस मैं ऐसे ही तुमसे मिलने आई थी, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। तुम यहाँ पे क्यों? कि हम एक रिया। नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, लेकिन इस तरीके से आओगे तो सामने वाला डरेगा नहीं क्या? हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड थे ना। रिया तुम यहाँ पे क्यों आई हो? क्या तुम भूल गई हो कि मैं एक हंटर हूँ? रिया, तुम जितनी ज्यादा मुझसे दूर रहोगी वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम्हें पता है ना ये बात? अब नहीं। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो रिंकी? प्लीज। रिंकी, हाय रिंकी। हाय राहुल। हंटर्स के लिए पार्टी रखी गई है, तो क्या तुम आना चाहोगी? और पार्टी के बहाने मैं तुम्हें अपने सारे फ्रेंड से मिलवा दूंगा। कोई बात नहीं, तुम आराम से सोच लो। इसमें मैंने अपना नंबर लिखा है, जब तुम्हें आना होगा तो मुझे कॉल कर देना। हाँ जरूर, मैं तुमको टाइम से पहले बता दूंगी। स्कूल में दिन कैसा था? हाँ बस ठीक ही था। क्या कोई ऐसी बात है जो हमें जाना जरूरी है? आज मुझे एक हंटर वाली पार्टी में मुझे इनविटेशन दिया गया है ताकि मैं वहाँ जाऊँ, लेकिन वो पार्टी मेरे लिए। तब तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए।
लेकिन मम्मा वो मैंने बोला ना कि वो पार्टी सिर्फ हंटर के लिए है और मैं हंटर नहीं हूँ। क्यों? ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तुम उनके पार्टी में जाओगे, तुम्हें उनके प्लान्स के बारे में पता चलेगा और बहुत कुछ। रिंकी ये सब तुम अपने परिवार के लिए कर रही हो, समझे तुम? ठीक है, आप लोगों ने आज तक मेरे बारे में कभी सोचा भी है? हमेशा अपने लालच की वजह से हमेशा मुझे फंसाया है। अपनी माँ से ऐसे ऊंची आवाज में बात मत करो, समझी? अब अपने कमरे में जाओ। पार्टी में जाने से पहले याद रखना कि मेकअप से तो पता है मुझे। बेटा, हमें तुम्हारे पर बहुत प्राउड है। ओके, तुम हमारी बातों का बुरा मत माना करो, हम तुम्हारे भले के लिए बोलते हैं। काफी ज्यादा लेट हो गया, अब जाके जल्दी से पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। हाय रिंकी। ओह हाय राहुल। मुझे लगा था कि तुम इस पार्टी में होगी क्योंकि तुमने मुझे कॉल ही नहीं किया था। अब चलो मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाता हूँ। हाँ क्यों नहीं। पता उसका राहुल जोर जोर का रोने लगा, हमें तो इतनी हंसी आ रही थी। रिंकी देखा, मेरे फ्रेंड्स तुम्हें पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच राहुल अपने फ्रेंड्स से मुझे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, वरना वो तो मुझे कभी जान ही नहीं पाते। करवाने के लिए इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है? हे गाइस, देखो मैंने एक परफेक्ट प्रे को पकड़ा है। छोड़ दो मुझे। रिया। रिंकी, क्या तुम इस लड़की को जानती हो? हाँ, जब मुझे पहले मार्क नहीं मिला था तब हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। ये झूठ बोली है, मेरा भरोसा करो। और इसने अपना मार्क भी फेक बनाया है। क्यों रिंकी, मैंने सही बोला ना? रिंकी तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा बकवास करी। रुको, मुझे अपना चाकू निकालने दो, हमें इसे मारना होगा। अच्छा, अगर मुझे मारना ही है तो रिंकी को दो ना मुझे मारने के लिए। देखना वो मुझे नहीं मारेगी क्योंकि वो एक प्रे है। मैंने खुद कल अपनी आंखों से देखा था कि ये कमरे में मेकअप से। वाह रिंकी, तुम तो कमाल की हंटर हो, मजा आ गया। मम्मा ये लव मेकर क्या होता है? ये लव मेकर तुम किसी को भी किसी से भी प्यार करवा सकती हो। टीना की सुपर पावर कितनी ज्यादा अच्छी है, वो सबको प्यार करवा सकती है जिसे चाहे उससे। हाँ, लेकिन ये उसे अभी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन फ्यूचर में ये उसके लिए किसी श्राप से कम नहीं होगा। हाय, तुम लव मेकर हो ना? क्या तुम राहुल को मुझसे प्यार करवा सकती हो प्लीज? हाँ क्यों नहीं। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। हे लव मेकर, क्या तुम मुझे और रिया को एक दूसरे से प्यार करवा सकती हो? हे लव मेकर, क्या तुम मुझे और ईशान को प्यार करवा सकती हो एक दूसरे से? तुम्हें मेरा नाम भी पता है? हाँ, तुम्हारा नाम शायद ये मेरे पे काम नहीं करता। ओए सुन। हाय। ओ क्या यार, तू प्लीज मुझे जिया को प्यार करवा सकती है मुझसे? मैं उससे सीक्रेटली क्रश रखता हूँ प्लीज। थैंक यू सो मच टीना, तुम इस दुनिया में मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट हो। हाय लव मेकर, क्या तुम मुझे प्लीज, अब मुझे किसी का कुछ भी बुरा नहीं करना है। टीना, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे किसी और से प्यार करवाओ या किसी और को मुझे। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे खुद से प्यार करवा दो। मैं खुद से प्यार नहीं करता हूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ी कमजोरी है। प्लीज टीना। आगे बेटा, आज का दिन कैसा रहा तुम्हारा? मम्मी एक बात बताइए, क्या मैं किसी को खुद से प्यार करवा सकती हूँ? हाँ बेटा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ खोना पड़ेगा। मतलब क्या है? मतलब कि तुम अगर ऐसा करोगी तो तुम कभी भी किसी से प्यार नहीं कर सकती। मतलब कि तुम कभी खुद से कभी भी तो प्यार नहीं कर सकती हो। अब बताओ टीना, क्या तुम कभी ऐसा करना चाहोगी? मेरे हिसाब से ऐसा मत करना। हाय, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हाँ, सच में तुम मेरी मदद करोगी? थैंक यू सो मच टीना, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। तुम सबसे ज्यादा बेस्ट हो टीना। लव मेकर, मैं सौम्या को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। क्या तुम? हाय लव मेकर, क्या तुम मेरा और मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कभी अपना प्यार मिलेगा। टीना सुनो। अब क्या तुम्हें मुझसे क्या काम है? टीना, आई नो मैंने बहुत गलत किया, मुझे तुम्हें पहले बता देना था। मेरे लिए रिया नहीं परफेक्ट थी, रिया ने मुझे धोखा दे दिया। और ये बात मुझे अब समझ आ रही है कि मुझे तुम पर सीक्रेटली क्रश है और अब मुझे तुम पे क्रश है। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? मुझे नहीं लगता कि कभी भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेरा काम है लोगों को एक दूसरे से प्यार करवाना। सो मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी प्यार हो सकता है। रुको, लेकिन एक चीज है, अगर तुम अपनी ये सुपर पावर को हमेशा के लिए रिजेक्ट कर दो, यानी डिसलाइन कर दो, तो तुम हमेशा के लिए प्यार कर सकती हो। लेकिन मेरे हिसाब से तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तुम्हें प्रियोरिस बनाती है। बचपन में मुझे अपनी एबिलिटी बहुत अच्छी लगती थी, मुझे इसमें बहुत ब्रेव था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे ये बोझ सी लगने लगी है।
टीना क्या तुम श्योर हो कि तुम इसे डिसलाइक कर रही हो? सो टीना अब तुमको कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। सो टीना क्या तुम अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो? आओ चलते हैं।